हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चंस जेई और नीट एस्पिरेंट दोनों के लिए यूज़फुल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव C। तो इनिशियल रेट एट डिफरेंट कंसंट्रेशन एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। हम लोग को रेट लॉ इस इक्वेशन का बताना है। और क्या है? तो रेट इज इक्वल टू K टाइम्स A⁴ B⁴ Y होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें x जो है ना आराम से निकल जाएगा। कैसे? तो देखिए, b का अगर आप कंसंट्रेशन देखो देखो देखिए यहाँ पे, जैसे b का कंसंट्रेशन यहाँ पे सेम रखते हैं और a को जब हम लोग डबल कर रहे हैं तो रेट क्या हो रहा है? यहाँ पे डबल हो रहा है। मतलब क्या है? व्हेन b इज कांस्टेंट और a का जो है कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट क्या हो रहा है? 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो इससे हमको समझ में आना चाहिए कि लीनियर रिलेशन है। a के टर्म्स में जो रेट है ना, वो उसका पावर 1 है, यानी कि x का वैल्यू जो है इस केस में 1 है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स A⁴ Y। अब कोई दो इसमें से डाटा यूज़ करके हम लोग अब आगे y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो a और b डाटा है इसको यूज़ करते हैं। तो अच्छा, बी सेकंड सेकंड पार्ट हम लोग नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि बी का कंसंट्रेशन दोनों में सेम है। तो हम लोग थर्ड का डाटा यूज़ करेंगे। 0.72 इज इक्वल टू K टाइम्स 0.20 0.10 टू द पावर y। ये मेरा फर्स्ट हुआ, ये मेरा सेकंड हुआ। अब इसी से हम लोग को निकाल लेना है। दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसका क्या हुआ? मतलब हुआ कि 4/16 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर y। इसका मतलब y का वैल्यू क्या हो गया? 2। यानी मेरा रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू K टाइम्स A⁴ B⁴ 2। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक इक्वेशन दिया है XA गिव्स YB। एक लॉग का इक्वेशन दिया हुआ है और a और b का वैल्यू बताना है क्या हो सकता है। अब log 2 का जो वैल्यू होता है ना 0.3010 होता है। तो हम लोग इसके जगह log 2 लिख सकते हैं। तो log 10 dB/dt प्लस log ऑफ 2। अब एक और प्रॉपर्टी होता है लॉग का, log a प्लस log b का वैल्यू होता है log ab। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? log बेस 10 dB/dt ट्वाइस log 10 माइनस dA/dt। log दोनों साइड से हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस dA/dt इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dB/dt। इसका क्या मतलब हुआ कि माइनस dA/dt 1/2 इज इक्वल टू dB/dt। तो मेरा रेट जो इक्वेशन आ रहा है वो ये आ रहा है। अब हम लोग को चेक करना है कौन सा इक्वेशन हो सकता है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है N ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। क्योंकि इन दोनों का जो केमिकल फार्मूला, ये दोनों आइसोमर है तो केमिकल फार्मूला सेम है। तो ये जो ऑप्शन है ना कभी सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा क्या? तो चेक कर सकते हैं। तो N2O4 जो है NO2 देगा, यानी कि यहाँ पे ट्वाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका रेट क्या होगा? तो इसका रेट हम लिख सकते हैं -d/N2O4/dt इज इक्वल टू 1/2 d/NO2/dt। यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, क्या ऑप्शन सी हो सकता है? C2H4 C4H8। हाँ, ये तो लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका रेट इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? तो माइनस डी C2H4 dt 1/2 इज इक्वल टू प्लस d/C4H8 डिवाइडेड बाई dt। तो हाँ, ये जो इक्वेशन है इससे करस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, NO2 decomposes to NO2 and O2 and follow first order reaction kinetics. After 50 minutes, the pressure inside the vessel increases from 50 mm Hg to 87.5 mm Hg. The pressure of the gaseous mixture after 100 minutes at constant pressure will be कितना होगा? इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 50 mmg। तो इनिशियल प्रेशर है 50 mm इनिशियल। तो शुरू में इस चूँकि जब रिएक्शन नहीं होगा तो 0 होगा। ये कुछ रिएक्ट हुआ होगा तो 50 माइनस एक्स। तो यहाँ लिख सकते हैं मोल के हिसाब से, जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 2 मोल इसका प्रोड्यूस होगा और हाफ मोल ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होगा।
तो इसका जब x प्रेशर डिक्रीज होगा ना, तो इसका 2x से प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए और इसका x/2 से प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो नेट प्रेशर कितना हो जाएगा? नेट प्रेशर वीजल का हो जाएगा 50 - x + 2x + x/2, यानी कि 50 + 3x/2। और ये तो 3x/2 = 175/2 - 50, ये इधर जाएगा 100, 75/2 = 3x/2, 25। इसका मतलब x का वैल्यू है 25। तो देखिए, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये क्या बोल रहा है कि जो N2O5 है ना, N2O5 जो है शुरू में था 50 mm और ये हुआ है 25 mm, मतलब 25 mm रिएक्ट कर गया ये। उसमें टाइम कितना लगा है? उसमें टाइम लगा है 50 मिनट्स का। जो है मेरा टी हाफ हुआ। ये समझ में आया? क्योंकि ये कंसंट्रेशन 50% रिएक्ट कर गया है, 50% लेफ्ट है, इसका मतलब यही टी हाफ है। अब हमसे पूछ रहा है 50 मिनट्स के बाद क्या होगा। तो 50 मिनट्स के बाद क्या होगा? तो शुरू में 50 mm था, एक बार 50 मिनट लगाओ तो एक बार 50 मिनट के बाद 25 mm बचा होगा। फिर 50 मिनट अगर जब एक बार और करेगा रिएक्ट तो 25 इसका भी हाफ हो जाएगा, तो यानी कि 25/2 mm बचेगा लेफ्ट। तो एक बार रिएक्शन को हम फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे। फिफ्टी था 0 तो बेसिकली रिएक्ट कितना किया हुआ होगा? तो यहाँ पे जो 50 - x था ना, 50 - x के जगह जो लेफ्ट हो रहा है, लेफ्ट कितना है 25/2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं 50 - x = 25/2। तो x का वैल्यू जो हो जा रहा है 75/2, यानी बेसिकली 75/2 mm N2O5 का रिएक्ट कर गया है। तो प्रोड्यूस कितना होगा ये? तो प्रोड्यूस होता है 2x, यानी कि 2 टाइम्स 75/2 और ये 75/2 × हाफ। तो इसका प्रेशर तो 25/2 है, इसका प्रेशर हो जाएगा 75, इसका प्रेशर हो जाएगा 75/4। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? तो टोटल प्रेशर सबका जोड़ना होगा, तो 625/4। तो बेसिकली ये 106.25 mm आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन के हिसाब से मेरा क्या आंसर होगा? मेरा आंसर थर्ड होगा। The given plots represent the variation of the concentration of reactant R with time for two different reaction 1 and 2, the respective order of the reaction। तो हमको ये पता है कि जो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें R का वैल्यू क्या होता है? R0 - KT होता है। और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है? R = R0 × e⁻ KT होता है। इसी को अगर हम लोग लॉग ले लेंगे तो ln R = ln R0 - KT। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होता है? ln R और टाइम का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और इस केस में R और T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जो सेकंड ग्राफ है ये जो है ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है और ये जो ग्राफ है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।